गुड मॉर्निंग। कल हम लोग पढ़े थे सेंटेंसेस के बारे में। आज हम लोग को पढ़ना है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस यानी कि सेंटेंस के प्रकार, वाक्य के प्रकार। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम इन सेंटेंसेस को रीड करेंगे। बर्ड्स फ्लाई विथ देयर विंग्स। बर्ड्स fly with their wings. Mary had a little lamb. Mary had a little lamb. The peon rang the bell. The peon rang the bell. All these sentences make statements of assertion. They are declarative और assertive sentences. जैसा कि मैं अभी बोली कि there are 4 kinds of sentences. सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट क्या होता है? डिक्लेरेटिव और assertive। तो ये इस सेंटेंस जो अभी हमने ये सेंटेंसेस रीड किए, ये आपके क्या है? एजेट स्टेटमेंट दे रहा है। इस वजह से हम इसको डिक्लेरेटिव या एजेटिव सेंटेंस कह सकते हैं। नीचे इसकी डेफिनेशंस दी गई है। ए सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और एन एजेशन इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव और एन एजेटिव सेंटेंस। इसको एक बार आप मेरे साथ बोल सकते हैं। ए sentence that makes a statement or an assertion is called a declarative or an assertive सेंटेंस। यानी कि जो वाक्य होते हैं कथित या सूचित करते हैं, जो साधारण वाक्य होते हैं वो आपके डिक्लेरेटिव या एजेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, जिसको हिंदी में एजेटिव सेंटेंस को वैसे भी हिंदी में हम साधारण वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट नोट डाउन करने के लिए यहाँ पे दिया गया है कि ऑल डिक्लेरेटिव और एजेटिव सेंटेंसेस एंड विद अ फुल स्टॉप। एंड जितने भी आपके साधारण वाक्य होते हैं वो फुल स्टॉप से ख़त्म होते हैं। फुल स्टॉप यानी कि एक डॉट रहता है, ठीक है। जैसा कि आप ऊपर सेंटेंसेस में देख रहे हैं, फुल स्टॉप लगे हुए हैं। नेक्स्ट, नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फिर से हम ये आपको रीड करवाएंगे। Where do you live? Where do you live? When does the sun rise? When does the sun rise? Do you like your food? Do you like your food? Did you go to the market? Did you go to the market? All these sentences ask questions। यानी कि सारे ये जितने sentences थे सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे कि इसने पूछा डू यू लाइक योर फूड, क्या तुम्हें तुम्हारा भोजन पसंद है? डिड यू गो टू द मार्केट, क्या तुम मार्केट गए थे? तो यहाँ पे जैसे सेंटेंसेस में क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो दे आर नन एज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। यहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य बन रहा है। ए सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन, जिस वाक्य में प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं, ठीक है। आप इसको रीड करिए। ए सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन is called an interrogative sentences.
all interrogative sentences and with a question mark. जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें आपके क्वेश्चन मार्क्स लगते हैं. ये आपका इंड है, ठीक है, इंड विद अ क्वेश्चन मार्क. नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. शट द डोर. दरवाजा बंद करो. प्लीज गिव मी योर पेन. कृपया अपना पेन मुझे दो. डोंट प्ले इन द सन. धूप में मत खेलो. इस सेंटेंसेस में आप लोग क्या देखें कि आदेश, रिक्वेस्ट, आग्रह किया जा रहा है या सुझाव दिया जा रहा है. द फर्स्ट सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ कमांड. ये जो पहला सेंटेंस है इसमें कमांड है, आदेश दिया जा रहा है, दरवाजा बंद करो. सेकेंड जो सेंटेंस है इसमें रिक्वेस्ट किया, प्लीज रिक्वेस्ट किया जा रहा है. और जो थर्ड सेंटेंस है डोंट प्ले इन द सन, तो यहाँ पे एडवाइस यानी कि सुझाव दी जा रही है. तो ये सेंटेंसेस जो है सब आपके इम्परेटिव सेंटेंसेस में आते हैं. इम्परेटिव का मतलब होता है आदेश सूचक वाक्य. ये सारे आपके आदेश सूचक वाक्य में आ रहे हैं. ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ए कमांड, ए रिक्वेस्ट और एन एडवाइस is called an imperative sentence. यानी कि जिस वाक्य में कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस यानी आदेश, आग्रह और सुझाव व्यक्त किया जाता है उसे इम्परेटिव यानी कि आदेश सूचक वाक्य कहते हैं. जितने भी इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं, आदेश सूचक वाक्य होता है, वो आपका इंड किससे होता है? फुल स्टॉप से होता है. नेक्स्ट है हाउ हॉट इट इज. कितनी गर्मी है. व्हाट अ ब्यूटीफुल पीकॉक. कितना सुंदर मोर है. हाउ स्ट्रॉन्ग ही इज. कितना मजबूत है. These sentences show a strong feeling. ये जो सेंटेंसेस है एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग, एक गंभीर भावनाओं को व्यक्त कर रहा है. इस वजह से इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहेंगे. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का मतलब आश्चर्य सूचक वाक्य. ए सेंटेंस दैट expresses a strong feeling is called an exclamatory sentence. यानी कि जो उस वाक्य, किसी भी वाक्य में अगर हृदय की गंभीर भावनाओं को या स्ट्रॉन्ग फीलिंग को व्यक्त किया जाता है उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं. ऑल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस इन विद अ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. एक्सक्लेमेशन साइन इस तरीके का होता है, यहाँ पे देखिए इस तरीके से, जैसे कि यहाँ सेंटेंसेस में लगा हुआ है. और एक्सक्लेमेशन वर्ड से भी सेंटेंसेस को बनाया जाता है, जैसे ओह, अरे, आहा, अल्लाह. इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं वो आपके एक्सक्लेमेशन वर्ड्स होते हैं. इसका भी प्रयोग करके सेंटेंसेस को बनाया जाता है. नेक्स्ट ये एक्सरसाइज आपको करनी है. जैसे चिल्ड्रेन लाइक स्वीट्स, यू पुट टिक मार्क अगेंस्ट दोज ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स. जो सेंटेंस आपका है, जो सेंटेंस लगे उस पे आपको ऐसे टिक करना है, और जो सेंटेंस नहीं है उस पर नहीं टिक करना है. ठीक है, ये क्रॉस भी कर सकते हैं. नेक्स्ट है से वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर एजेटिव. सामने आप लोग लिखेंगे कौन सा क्या सेंटेंस है. एजेटिव है तो
एडजेक्टिव लिखेंगे। जैसे यहाँ पे है हाउ नाइस यू आर, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी, यहाँ पे साइन से भी समझ में आ रहा है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो जहाँ पे जो लगे कि ये एक्सक्लेमेटरी है तो एक्सक्लेमेटरी लिखेंगे, इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव लिखेंगे, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव लिखेंगे, और इम्परेटिव सेंटेंस है तो इम्परेटिव लिखेंगे। ठीक है, तो जो सेंटेंस जैसा होगा उस हिसाब से आपको यहाँ पे लिखना है, सेंटेंसेस को लिख देना है। नेक्स्ट है आपका एक और है एक्सरसाइज, आपको रीराइट करना है सेंटेंसेस को, और फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क या इंट्रोगेशन मार्क, तो ये सारे यहाँ पे आपको यूज़ करना है। और हाँ, स्टार्टिंग में आपके कैपिटल लेटर होने चाहिए। वैसे तो यहाँ पे कैपिटल लेटर्स ऑलरेडी लगे हुए हैं इस सेंटेंस विद द कैपिटल लेटर, क्योंकि सारे सेंटेंसेस के स्टार्टिंग जो होते हैं वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। तो अच्छा, यहाँ पे कैपिटल लेटर्स ऑलरेडी लगा हुआ है, यहाँ पे आपको साइन सही मार्क्स आपको यूज़ करना है। जैसे आई लव इंडिया, ये आपका क्या है, सिंपल वाक्य, तो यहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ है। जैसे प्लीज़ कीप क्वाइट, तो ये आपका क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंसेस में भी फुल स्टॉप ही लगता है, तो यहाँ पे आप फुल स्टॉप लगाएंगे। इसी तरह से बाकी के सेंटेंसेस को आपको करना है।